चीन, जो पाकिस्तान के बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसने अपने पिछले सारे कर्मों को भुलाकर अमेरिका के टैरिफ और दादागिरी के खिलाफ एक ऐसा महा ऑफर दे डाला है जिसने अमेरिका के टैरिफ समेत नाटो के 32 देशों को हिला डाला है। चीन का ये ऑफर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ भी धरे के धरे रह जाएंगे और ट्रेड के नाम पर जो दादागिरी ट्रंप की चल रही है उस पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। नाटो के 32 देशों की धमकी पर भारत का करारा पलटवार दुनिया को दिखा दिया नए भारत का दम, कांप उठा पश्चिम। भारत के एक जवाब से हिली दुनिया। अब चीन ने दिया भारत को सबसे बड़ा महा ऑफर, रूस पहले ही दे चुका समर्थन। नाटो और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ RIC ट्रायोका पर सबसे बड़ा ऐलान, पुतिन के बाद जिनपिंग ने बढ़ाया मोदी की तरफ दोस्ती भरा हाथ। BRIC के बाद बनेगा नया यूरेशियन सिक्योरिटी ब्लॉक, डॉलर की बादशाहत होगी खत्म, भारत बनेगा ग्लोबल साउथ का नया नेता। एक धमकी जो 32 देशों ने मिलकर भारत को झुकाने के लिए दी थी, एक अल्टीमेटम जिसका मकसद था भारत को पश्चिमी देशों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी यह धमकी एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म देगी जिसकी आग में उनके अपने मंसूबे ही जलकर खाक हो जाएंगे। भारत के एक शक्तिशाली और स्वाभिमानी जवाब ने वैश्विक राजनीति की बिसात पर एक ऐसी भू राजनीतिक सुनामी ला दी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस एक जवाब के बाद भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चीन एक ऐसा चौंकाने वाला प्रस्ताव लेकर सामने आया है जो अगर हकीकत बन गया तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। यह एक ऐसी त्रिशक्ति बनाने का ऑफर है, एक ऐसी त्रिमूर्ति का आह्वान है जो पश्चिमी देशों के एक छित्र राज्य को चकनाचूर कर सकती है। यह उस महागठबंधन को फिर से जिंदा करने की पेशकश है जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरे भूचाल की शुरुआत हुई कहां से? इसकी शुरुआत हुई नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मार्क रट की एक धमकी से। मार्क रट ने बड़े ही धमकी भरे लहजे में भारत और चीन को एक अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, वरना तुम दोनों पर 100% टैरिफ यानी टैक्स लगा देंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अपने दोस्त पुतिन को फोन मिलाओ और उनसे कहो कि वो शांति प्रस्ताव पर साइन कर दें, वरना तीनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कोई एक व्यक्ति की धमकी नहीं थी, ये 33 पश्चिमी देशों की ओर से दी गई एक सीधी सीधी चेतावनी थी। उनका मकसद साफ था, भारत को डराकर धमकाकर अपनी विदेश नीति को बदलने पर मजबूर करना और उसे रूस के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि यह 1990 का दशक नहीं बल्कि 2025 का नया भारत है। ये वो भारत है जो किसी की गीदड़ भभक्की से नहीं डरता बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। भारत का जवाब न सिर्फ करारा था बल्कि उसने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया, हम अपने देश के नागरिकों के फायदे के लिए जो करना होगा वो करेंगे। अगर रूस के तेल से हमारी जनता को फायदा हो रहा है तो हम वो तेल जरूर खरीदेंगे। भारत ने आगे कहा, हमें नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। जितना तेल और गैस हम रूस से 3 महीने में खरीदते हैं उतना तो तुम यूरोपीय देश सिर्फ 12 घंटों में खरीद लेते हो। ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। भारत की इस दहाड़ ने नाटो देशों में खलबली मचा दी। ये एक साफ संदेश था कि भारत एक संप्रभु देश है और अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से तय करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। भारत के इस पलटवार ने दुनिया को दिखा दिया कि अब उसे हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। चीन का चौंकाने वाला ऑफर, RIC ट्रायोका का पुनर्जन्म। भारत के इस शक्तिशाली जवाब के बाद चीन ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटो को जवाब देने के लिए भारत को ही एक ऐसा ऑफर दे दिया जो पूरे नाटो को तबाह करने की क्षमता रखता है। चीन ने ऐलान किया कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर उस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है जो अपने बूते पर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। इस संगठन का नाम है RIC ट्रायोका। यह RIC क्या है? RIC का मतलब है रूस, इंडिया और चाइना, जबकि ट्रायोका का मतलब होता है 3 शक्तिशाली चीजों का समूह। यह प्लेटफॉर्म 1990 के दशक के अंत में लॉन्च किया गया था और यही वो मंच था जिसने आगे चलकर ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली संगठन की नींव रखी थी। इस फोरम में रूस, भारत और चीन व्यापार, विदेश नीति और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे। इसकी 20 से ज्यादा बैठकें भी हो चुकी थी, लेकिन जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद ये फोरम लगभग निष्क्रिय हो गया था क्योंकि भारत का चीन पर से भरोसा उठ चुका था। लेकिन अब
नाटो की धमकी के बाद खुद चीन ने भारत को RIC ट्रायोका को दोबारा शुरू करने का ऑफर दिया है। और यह ऑफर सिर्फ चीन की तरफ से नहीं है। कुछ ही दिन पहले रूस ने भी भारत को यही ऑफर दिया था। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा था कि मॉस्को RIC की बहाली की उम्मीद करता है और इस पर नई दिल्ली और बीजिंग के साथ बातचीत कर रहा है। यानी रूस और चीन दोनों मिलकर भारत को इस महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यह एक तरह से सीधा इशारा है कि अब समय आ गया है कि एशिया की ये 3 महाशक्तियां मिलकर नाटो का सामना करें। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो अगर सफल हो गया तो 21वीं सदी की पूरी भू राजनीति को बदल कर रख देगा। दो धारी तलवार, महाशक्ति बनने का मौका या ड्रैगन का धोखा। चीन का यह ऑफर सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत, रूस और चीन एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाएं, तो उस मंच का वजन क्या होगा? ये तीनों देश मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बन जाएंगे। दुनिया की लगभग 35% अर्थव्यवस्था और 50% से ज्यादा ऊर्जा संसाधन इसी गठबंधन के पास होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं, सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती तकनीक, सब कुछ एक जगह है। कोई भी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी, इस त्रिमूर्ति से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है कि इस गठबंधन के बनते ही नाटो में दरार पड़नी शुरू हो जाए और कई देश पश्चिमी खेमे को छोड़कर इस नए ध्रुव की ओर आने लगें। लेकिन इस सुनहरे सपने के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है चीन का चरित्र। भारत रूस पर तो फिर भी एक हद तक भरोसा कर सकता है, लेकिन उस चीन पर कैसे विश्वास करे जिसने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? यह वही चीन है जिसने गलवान में हमारे वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। यह वही चीन है जो आज भी खुलकर पाकिस्तान को घातक हथियार और खुफिया जानकारी देता है। ये वही चीन है जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। भारत इस विश्वासघात को कैसे भूल सकता है? यह एक क्लासिक दो धारी तलवार वाली स्थिति है। एक तरफ एक ऐतिहासिक मौका है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का, और दूसरी तरफ धोखेबाज पड़ोसी का खतरनाक जाल है। चीन का यह ऑफर उसकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर में वो अकेला पड़ता जा रहा है और उसे भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार की जरूरत है। लेकिन क्या चीन अपनी मक्कारी छोड़ेगा? यह $1 मिलियन का सवाल है। अब गेंद चीन के पाले में है। ऑफर उसने दिया है तो उसे ही यह साबित करना होगा कि वो इस बार गद्दारी नहीं करेगा, और भारत इस बार फूंक फूंक कर क्यों दम रख रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत इस स्थिति में सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आप गलत हैं। नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा सुपर डिप्लोमेसी गेम प्लान तैयार हो रहा है जो चीन को उसी के खेल में मात देने की तैयारी है। भारत अब शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी बन चुका है। जो पहला दांव, चीन पर नकेल कसना। भारत चीन से साफ कह सकता है कि अगर आप RIC ट्रायोका को लेकर गंभीर हैं, तो पहले अपनी ईमानदारी साबित कीजिए। पाकिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी देना तुरंत बंद कीजिए। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाइए। यह एक तरह से चीन को पाकिस्तान से काटने और उसे अपनी शर्तों पर लाने की एक सधी हुई चाल है। दूसरा दांव, गलवान का बदला कूटनीति से। गलवान के बाद भारत का चीन से भरोसा उठ चुका है, लेकिन अब भारत RIC जैसे मंच का इस्तेमाल चीन को जवाबदेह बनाने के लिए कर सकता है। भारत इस प्लेटफॉर्म पर चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। यानी जो काम लड़ाई से नहीं हो पाया, वो अब सामरिक नियंत्रण और कूटनीतिक दबाव से किया जाएगा। तीसरा दांव, अमेरिकी निर्भरता का अंत। भारत इस गठबंधन का इस्तेमाल अपनी रक्षा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकता है। रूस से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, चीन से विशाल उत्पादन क्षमता और अपनी खुद की IT शक्ति को मिलाकर भारत एक ऐसा सुपर क्लस्टर बना सकता है जो उसे हथियारों के लिए अमेरिका और फ्रांस पर से निर्भरता कम करने में मदद करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का एक नया और शक्तिशाली रूप होगा। चौथा दांव, डॉलर की बादशाहत को चुनौती। RIC ट्रायोका के अंदर आपसी व्यापार को स्थानीय करेंसी यानी रुपये, रूबल और युआन में करने की प्रबल संभावना है। भारत इसमें रुपये को एक मजबूत ट्रेड करेंसी के रूप में स्थापित कर सकता है। यह सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व पर एक बड़ा हमला होगा। एक ऐसी चाल जो व्हाइट हाउस की नींव हिला देगी। भारत की सोच सिर्फ RIC ट्रायोका तक सीमित नहीं है। भारत के रणनीतिकार एक बहुत बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। एक खुफिया एजेंडा यह है कि ब्रिक्स और RIC को मिलाकर नाटो जैसा ही एक पूर्वी सुरक्षा समूह बनाया जाए, जिसका नाम हो सकता है ESB।
यह एक ऐसा सुरक्षात्मक गठबंधन होगा जो पश्चिमी सैन्य प्रभुत्व को सीधी चुनौती देगा और दुनिया में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित करेगा। इस पूरे खेल में भारत की भूमिका सिर्फ एक सदस्य की नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता की है। आज दुनिया का ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश अमेरिका और यूरोप के वर्चस्व से ऊब चुके हैं। वो एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो उनकी आवाज बन सके। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस भूमिका के लिए सबसे स्वाभाविक दावेदार है। RIC के जरिए भारत खुद को ग्लोबल साउथ का सामरिक संरक्षक घोषित कर सकता है और दुनिया में एक वैकल्पिक नेतृत्व की स्थापना कर सकता है। भारत ने चीन के इस ऑफर पर बहुत ही सधा हुआ और परिपक्व जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस फोरम की बैठक तीनों देशों की पारस्परिक सुविधा पर निर्भर करेगी। यह चीन को एक गुप्त चेतावनी भी है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए उसे भरोसे की परीक्षा पास करनी होगी, वरना भारत इस दरवाजे को कभी भी बंद कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन पर भरोसा करके इस महागठबंधन में शामिल होना चाहिए? आपकी राय इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें।